ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शहर के अंबावगढ़ मोहल्ले में मुस्लिम समाज द्वारा घरों व चौक चौराहों पर परंपरागत रूप से परचम लगाया गया था। समाज के मुताबिक ये परचम निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी मोहल्ले वासियों की उपस्थिति में उतारा जाता है। लेकिन समाज का आरोप है कि बीती रात हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश आलोक और 2 अन्य पुलिस कर्मियों ने बिना किसी को सूचित किए देर रात परचम को धारदार वस्तु से काटकर जबरन हटा दिया, जिससे समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अंजुमन और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग पैदल जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर आईजी तथा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज ने इस कृत्य को करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही उनकी बर्खास्तगी और परचम वापस लौटाने की मांग की। समाज ने कहा कि घटना के फोटो और वीडियो उनके पास मौजूद हैं जो प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं अंबावगढ़ सरदार मोहम्मद तस्लीम खान। मेरे कल बीती रात को मोहल्ले में जो पुलिस कर्मियों द्वारा मेरे समाज का, मेरे धर्म का झंडे की बेरुमूर्ति हुई है, उस संदर्भ में हम कलेक्ट्री आईजी साहब और एसपी साहब के पास ज्ञापन देना है, जिन्होंने हमें कहा है कि इन पुलिस कर्मी चोरों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह का हमें आश्वासन दिया है। और हम चाहते हैं कि शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय हम देते आए हैं। इसको किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व या कोई पुलिसकर्मी जो इस तरह की भावना रखता है वो ना रखे और इसे एकता को और अखंडता को खराब ना करें। क्या और अंजुमन कमेटी अभी नई नई बनी है तो अंजुमन कमेटी को कमज़ोर ना समझे। अंजुमन कमेटी संभाग की कमेटी क्या, तो ये अंजुमन कमेटी के बैनर तले हमने ज्ञापन दिया। अभी तो ये सिर्फ एक मेला है, अंबावगढ़ कच्ची बस्ती का मेला है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये पूरा शहर का आवाम आए और एक्शन नहीं लिया तो पूरा शहर का आवाम भी आ सकता है। काफ़ी रोष है पब्लिक के अंदर और हमें धार्मिक को बहुत ठेस पहुंची है। और दूसरे धर्म के झंडे लगते हैं, चाहे खूब लगे, पूरा शहर में लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे झंडे से नफरत क्यों? हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी, और यही चाहते हैं। और ये अंजुमन के बैनर तले और अंजुमन को कमज़ोर ना समझें, और अंजुमन हमेशा ये आगे रहेगा। और आवाम से भी मैं यही कहूँगा तो कोई भी बात हो आप अंजुमन को बोलो और अंजुमन के थ्रू ही बैनर तले हम काम करेंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब रात के समय में कोई अम्बा माता थाने के पुलिसकर्मी है जिन्होंने वहाँ पर जाकर 32 फीट का एक पोल है जिस पे हमारा इस्लामिक झंडा लग रहा था, वो झंडे को उसने 32 फीट ऊपर चढ़कर और उसको हटाया। उसको एक वीडियो भी वहाँ पे फुटेज भी हमारे पास है जिसमें चाकू से उसने काटा है उसको, फिर झंडे को नीचे फेंका। इस तरह का उस वीडियो में शो हो रहा है। ना तो उन्होंने वहाँ पर जो लोकल कमेटी है हमारी, वहाँ पे सदर सेक्रेटरी मोहल्ले के मोहतबिर है, ना उनको किसी को गुड फेथ में लिया, ना उनको इस चीज़ की सूचना दी। बाय द वे अगर वो झंडा हटाना ही था तो लोकल जो कमेटी है उनको सूचना दे देते कि भाई इस तरह का मामला है तो हटा देते। लेकिन इस तरह से रात के समय जाके चोरों की तरह इस तरह की हरकत करना बिल्कुल सही नहीं है। ये एक शहर में अशांति फैलाने वाली बात है। समाज में इस चीज़ को लेकर बहुत रोष है। आप देख ही सकते हैं कलेक्टर के बाहर काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज बैठा है। समाज के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई भी शख्स नहीं सुनेगा। इस तरह की जो कृत्य कुछ पुलिसकर्मी जो हमारे पुलिस प्रशासन की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ मैं हमारे जो उच्च अधिकारी है उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको निलंबन किया जाए। क्या आपने नामजद मामला कर सकते हैं? नामजद उनके 3 लोग हैं, उनको नामजद हमने एसपी साहब को बताया है और जो ज्ञापन दिया है उसमें भी उनके नाम चिन्हित किए हैं। जब आप अम्बा माता थाने गए तो वहाँ पे प्रशासन का क्या कहना था? अम्बा माता पहले हम मौके पर गए थे, अंबावगढ़ मौके पर गए थे जहाँ पे हमारे लोगों ने वहाँ पर काफ़ी उनमें गुस्सा था। तो हम जो डिपार्टमेंट है उनसे बात की। डिपार्टमेंट ने कहा कि यार यहाँ पे अपन बात नहीं करते हैं, थाने पे चलते हैं। तो डीवाईएसपी साहब जो हैं कैलाश जी और जो संबंधित थाने के एसएचओ हैं वो भी मौके पर थे। उन्होंने थाने पे लेके गए, लेकिन उन्होंने थाने पे ले जाकर जो बात हमारी जो थी उस पर किसी तरह का उनका कोई संज्ञान नहीं था। उन्होंने ये ज़रूर माना है कि अगर भाई हमने ये गलती ज़रूर हुई है कि बिना बताए हमने वो झंडा उतार दिया, ये बात तो उन्होंने मान ली वहाँ पर। लेकिन उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है उन्होंने उस संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने बोला कि अगर आपको इसमें कोई ज़्यादा अगर कार्रवाई करानी है तो आप संबंधित उच्च अधिकारी से मिल लो। उन्हीं के ये जो कमेंट्स थे कि भाई आप वहाँ जाके एसपी साहब आईजी साहब से मिलो, तो हम लोग एसपी साहब और आईजी साहब से आए। जो हमारी बात थी हमने लिखित में दी है एसपी साहब को। एसपी साहब ने हमें एश्योर किया है कि भाई जो भी इसमें लापरवाही प्रशासन की जो पुलिसकर्मी है जिनकी रही है और जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया उसके खिलाफ जांच कराकर उचित कार्रवाई कराएंगे। कितने सालों से ये झंडा लगता है?
ये जो फेस्टिवल है अपना जो ईद मिलादुन नबी है, इस पे हमेशा वो झंडा चेंज होता है। 25-30 सालों से लगभग वहाँ पर ये झंडा लगता है और हटता है। एक सिस्टम होता है, झंडा लगता है, उसके बाद उसको जिस विधि से लगाया जाता है उसी विधि से उसको हटाने की प्रक्रिया रहती है, जिसमें एक आध दिन का कोई इशू हुआ है, जैसे कि हमारे कमेटी के लोग बता रहे हैं। अगर ऐसा ही कोई मामला था तो वो बता देते हैं, पर हमारे जो लोग हैं उनको बता देते, तो निश्चित ही ऐसा कोई मामला इसको करने की जरूरत नहीं थी। आज जो इन्होंने गुस्सा जो समाज में इन्होंने व्याप्त कराया है पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों ने, ये बहुत गलत है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रशासन से मेरा आप सभी के चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि इस तरह के पुलिसकर्मियों के ऊपर रोक लगाई जाए, जिससे कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो। बहुत बहुत